गुड इवनिंग। एक बार बताएंगे सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रहा है सबको? ओके, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ जी सॉरी झारखंड जीके वाला जो सेक्शन है उसका अपवाह तंत्र जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। अपवाह तंत्र का सीधा सा मतलब है यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, किसी भी एरिया में बहने वाली जितनी भी नदियां होती हैं, उन नदियों के एक तरह से बोलना चाहिए वो कितने हिस्से को जो है कवर करती है, कैचमेंट एरिया क्या है उसके बेसिस पे जो है ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र जिसको हम रिवर सिस्टम भी कहते हैं वो कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बेसिक एरिया से अगर मान लो कि कोई नदी गुजर रही है, इससे उसके जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये सब आ गया। अब ये ट्रिब्यूटरी कहाँ से होकर आ रही है, कितने किलोमीटर का लेंथ ये डिस्टेंस ये कवर करता है, यहाँ से कोई आ रही है, तो इस पूरे एरिया को अगर मिला दिया जाए और ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है कि ये कौन से सागर में जाके मिल रही है। ज्यादातर जो नदियां इस क्षेत्र में हैं वो सब बे ऑफ बंगाल या फिर आपके अरेबियन सी में जाके मिलती है। तो ज्यादातर जो है अगर झारखंड की बात करें तो ये ज्यादातर नदियां जो है आपके बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसी पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब झारखंड में जो ड्रेनेज सिस्टम काम करता है वो कुछ तो ऐसे हैं कि जो साउथ की तरफ फ्लो होता है, और ज्यादातर नदियां वो हैं जो कि गंगा में मिलकर के सीधे बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, गंगा नदी में मिलकर के। ठीक है, तो हमें इतना डिटेलिंग में यहाँ पे नहीं जाना है, हमें बेसिकली उन नदियों के बारे में ध्यान देना है कि कौन कौन से मुख्य रूप से यहाँ पे नदियां बहती है, वो कहाँ से निकलती है, किस एरिया में बहती है, कितना डिस्टेंस तय करती है। इन चीजों के बारे में हमें वन बाय वन जो है बात करेंगे। ओके, साउंड क्लियर नहीं है क्या? सबके साथ इशू है या सिर्फ गौरव को प्रॉब्लम हो रही है? साउंड सबको क्लियर नहीं आ रही है? चलो एक बार बताओ मुझे। क्लियर है ना? अच्छा, कहीं कभी अचानक कुछ हो तो समझ जाना कि कुछ डिस्टरबेंस है, तो उस टाइम में मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा, 10 सेकंड के लिए। तो वो ठीक हो जाएगा। अगर उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताना, हम कुछ और उसका देखते हैं। ठीक है, चलो। तो फिलहाल ड्रेनेज सिस्टम, द रिवर सिस्टम ऑफ झारखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जैसा कि मैंने कहा कि ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो पहला है सदर्न ड्रेनेज सिस्टम, जो दक्षिण की तरफ जो है मतलब कि साउथ, मतलब साउथ एरिया जो आपका झारखंड का जो मैप हम लोगों ने देखा था उसके साउथ ऐसा। अभी हम जब बात करेंगे तो ये चीज क्लियर होगी। सदर्न ड्रेनेज सिस्टम उसको कहा जाता है, दक्षिणी प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। दूसरा है कि जो नदियां जो है सीधे गंगा के होते, गंगा के थ्रू जो है अंततः गंगा में मिलने वाली नदियां, इसको कहा जाता है रिवर्स विच फाइनली ज्वाइन द गंगा। वो कहीं ना कहीं से दूसरे नदियों के माध्यम से या डायरेक्टली जो है वो गंगा में जाकर के गिर जाती है। अब गंगा नदी जाती है बंगाल के खाड़ी में और वहां पर से ये अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। तो ये दो तरह के नदियां का सिस्टम है, दो तरह का ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह प्रणाली जिसको हम बोलते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछता है कि मेनली जो है कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये दो कैटेगरी मेजरली हम डिवाइड करते हैं। बात करें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं झारखंड में, वन बाय वन उनको हम बात करते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। तो जैसे मैंने कहा, इसको एक और कैटेगरी में हम बांट देते हैं आसान करने के लिए। जैसे कि कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि नॉर्थ की तरफ बहती हैं, नॉर्थ फ्लो। ठीक है, कुछ नदियां हैं जो कि ईस्ट की तरफ बहती है, तो इसको ईस्टर्न फ्लो बोल सकते हैं। और कुछ नदियां हैं जो कि साउथ की तरफ फ्लो होती है, तो इसको सदर्न फ्लो बोल सकते हैं आप। नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न और सदर्न। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदियां हैं?
ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो नदी है वो सोन रिवर है, यहाँ पे सोन नदी जिसको हम बोलते हैं। एक नदी है यहाँ पे कन्हार नदी। हालांकि कन्हार नदी छत्तीसगढ़ से निकल करके आती है, तो कुछ हिस्सा जो है इसका झारखंड में प्रवेश करती है। इसके अलावा जो उत्तरी कोयल नदी है, नॉर्थ कोयल, और एक नदी है सकरी नदी। इन नदियों के अपने आप में बहुत सारे जो है इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां भी हैं, लेकिन मेजरली इन नदियों के बारे में एग्जाम में पूछता है। सोन नदी, कन्हार नदी, नॉर्थ कोयल, सकरी नदी, ये सब नॉर्थ की तरफ बहती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये सारी नदियां जो है नॉर्थ की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, इसका फ्लो किधर है? नॉर्थ साइड में। अगर हम ईस्टर्न फ्लो की बात करें तो ईस्ट साइड में फ्लो होने वाले कुछ मेजर नदियां हैं, जैसे गंगा जो है आपके ईस्ट की तरफ पड़ता है झारखंड के हिस्से में, तो यहां पर एक गुमानी नदी है, एक तोरई नदी है, एक बंसलोई नदी है, इसके अलावा मयूराक्षी, एक नदी है अजय नदी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है दामोदर। तो दामोदर रिवर भी ईस्टर्न फ्लो ही में आता है। अगर हम बात करें सदर्न फ्लो की बात करें, तो सदर्न फ्लो में जो स्वर्ण रेखा नदी है वो सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर रिवर है इस वाले कैटेगरी में, स्वर्ण रेखा। इसके अलावा जो शंख नदी है वो भी सदर्न फ्लो में ही आती है। साउथ कोयल, कोयल के दो नदियां हैं, साउथ कोयल और नॉर्थ कोयल। तो नॉर्थ कोयल जो है ये नॉर्दर्न फ्लो में है और साउथ कोयल सदर्न फ्लो में है। ठीक है, एक और नदी है, खरकई नदी बोलते हैं इसको। तो ये सब जो है आपका साउथ फ्लो की तरफ है, और ये जो नदियां हैं वो ईस्टर्न है, तो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। तो मेजरली हम 3 सेक्शन में हम बांट सकते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी नदियों का डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर है। ये चीजें एग्जाम में पूछता है कि बताइए उत्तर की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन है, कौन सी नदी इनमें से पूर्व की तरफ बहती है, इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण की तरफ फ्लो होती है। तो ये नदी को इस कैटेगरी में भी कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सोन नदी की। अब सोन नदी क्या है, डायरेक्टली जो है झारखंड से बहती नहीं है, लेकिन झारखंड और जो बिहार वाले हिस्से हैं उसमें बॉर्डर बनाते हुए ये जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि सोन नदी भले ही डायरेक्टली यहां से नहीं बहती। अब टोटल जो है सोन नदी की जो वो है, इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग 784 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। ठीक है, अब कई जगह जो है इसको 780 किलोमीटर भी लिखा रहता है, गूगल वगैरह में 784 किलोमीटर आपको दिखेगा। अब ये अमरकंटक जो हिल है, मध्य प्रदेश वाला जो हिल है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक हिल से ये निकलती है। इसका जो ओरिजिनेशन कहाँ है, अमरकंटक हिल है। अब ये सोनभद्र करके एरिया है, वहीं पर से इसका नाम भी पड़ा है सोनभद्र, सोन नदी की वजह से उस जगह का नाम सोनभद्र पड़ा है। ठीक है, तो ये सोनभद्र एरिया अमरकंटक हिल से ये निकलती है, ये इसका ओरिजिनेशन है।
ठीक है। द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर इज अमरकंटक हिल ऑफ मैकाल मैकाल माउंटेन। जो मैकाल की पर्वत सीरीज है, एक माउंटेन सीरीज उसको बोला जाता है, उसी में एक अमरकंटक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में सोनभद्र करके एरिया है, वहां से जो है ये नदी निकलती है। अब ये कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर के निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सोनभद्र एरिया है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये 780 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय करती है। अब यहाँ पे जो सोनभद्र नदी है, उसी में बहुत सारी नदियां जाकर के वहां पे एक तरह से बोलना चाहिए मर्ज होती है, एक तरह से वहां पर जाके वो गिरती है। तो उन नदियों का जो है विसर्जन वहां पे होता है, जिसमें से एक है नॉर्थ कोयल, जो इसके ट्रिब्यूटरीज है। अब कहने का मतलब यह है, आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ से ये होकर के जा रही है। जैसे कि अगर हम इस क्षेत्र में बात करें, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ठीक है, यहां से आपका मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में सपोज कि ये अमरकंटक हिल है। ठीक है, तो यहां से ये निकली है समझो। अब छत्तीसगढ़ के भी बॉर्डर से ये होकर के जाती है, झारखंड के और बिहार के बीचों बीच ये जो है बॉर्डर बनाती हुई। जो सबसे नजदीकी हिस्सा है ये पलामू वाला क्षेत्र है, गढ़वा वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि द ड्रेनेज एरिया इज पलामू एंड गढ़वा, तो इस क्षेत्र में ये बिल्कुल इसके नजदीक से होकर के गुजरती है, पलामू और गढ़वा वाला हिस्से को ये टच करते हुए। ठीक है, उसके बाद ये सीधे बिहार वाले हिस्से से ये जाती है, और ये सीधा जाकर के गंगा नदी जो यहाँ से बह रही है, उस गंगा नदी में ये विसर्जित हो जाती है। तो बेसिकली सोन नदी जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है। अब इधर से जो भी नदियां निकलेगी झारखंड के नॉर्थन एरिया से, वो ज्यादातर नदियां या तो सोन में चली जाएगी या सोन के माध्यम से गंगा नदी में चली जाएगी। ठीक है, तो मेजरली जो मेजर रिवर है यहाँ पे सोन नदी है, और इसके टोटल जो लेंथ है यहाँ से लेकर के गंगा नदी में मिलने तक के अमरकंटक से पहाड़ी के, वो कितना है? 780 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस ये तय करता है। आपसे पूछेगा कि सोन नदी झारखंड में इसका जो ड्रेनेज एरिया है या कैचमेंट एरिया है या बहाव क्षेत्र है, वो कहाँ पे है? तो याद रखना है पलामू डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, और दूसरा जो है गढ़वा डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। ये दो चीजें जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न कोयल नदी की, जो कि उत्तरी कोयल नदी के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रांची प्लेटो। जो रांची का पठारी क्षेत्र है, मैंने अलग अलग इसके जो रीजन है उसको डिवाइड किया था। तो उसमें से एक रीजन क्या था आपका? रांची का प्लेटो एरिया था। ठीक है, तो रांची के प्लेटो एरिया का जो सेंट्रल हिस्सा है, मध्य क्षेत्र है, वहां से ये होकर के निकलती है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। अगर इसके डिस्टेंस को अगर आपको ये अलग से याद रखना है, तो याद रखना है कि इसका जो डिस्टेंस है वो है 360 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तरी कोयल का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 360 किलोमीटर का ये डिस्टेंस यहाँ पे बनाता है। अब ये रांची के जो सेंट्रल एरिया है वहां से निकलती है, और औरंगा और अमानत, ये दो यहाँ पर अमानत, ये दो जिसके मेन ट्रिब्यूटरी हैं। द कैचमेंट एरिया आर रांची, हजारीबाग और पलामू, ये तीन क्षेत्रों से होकर के ये गुजरती है। कौन कौन से? रांची, हजारीबाग और पलामू। यहाँ पे है आपका रांची। ठीक है, उसके अलावा जो है ये हजारीबाग एरिया में जाता है, और ये पलामू क्षेत्र को ये बिलोंग करता है। मतलब इन क्षेत्रों में जो है इसका बहाव है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ये सपोज करो कि ये निकलता तो प्लाटो का रीजन से, रांची प्लाटो से है, लेकिन ये गुमला वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ से ये निकलते हैं। मतलब कि रांची प्लाटो यहाँ पूरा फैला हुआ है ना, रांची क्षेत्र, लोहारदगा, गुमला, खूंटी, इन क्षेत्रों में ये पठार जो है, ये प्लाटो जो है फैला हुआ है।
तो यहाँ से जो है गुमला वाले हिस्से से ये बिल्कुल कोने से जो है ये निकलता है, और इसके बाद में आप देखोगे तो इसके ही साउथ वाले एरिया से आपका सदर्न जो प्लाटो सदर्न जो कोयल है वो निकलता है, मतलब साउथ जो कोयल है वो, और ये नॉर्थ कोयल जो है यहाँ से निकलती है। अब यहाँ से निकलने के बाद ये लातेहार में प्रवेश करेगी, ठीक है। उसके बाद में ये पलामू क्षेत्र में जाएगी, और पलामू क्षेत्र से होते हुए ये जाएगी आपके इस हिस्से में, और यहां से जा रही है सोन नदी। तो सोन नदी में ये जाकर के विसर्जित हो जाएगी, ठीक है। तो कहां कहां से जा रही है ये वाला हिस्सा जो है आपके लातेहार पलामू वाले हिस्से से ये जा रही है, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि हजारीबाग क्षेत्र को बिलोंग करती है, इसलिए इसका कैचमेंट एरिया में क्या होता है, किसी भी नदी की उसकी जो सहायक नदियां हैं उनको भी उस कैचमेंट एरिया में जो है कंसिडर किया जाता है, ठीक है। भले ही डायरेक्टली वो नदी वहां से बहे या ना बहे, लेकिन वो जो उसके सहायक नदियां है वो अगर वहां से बह रही है तो उन नदियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो अमानत नदी है वो बिल्कुल हजारीबाग के कुछ हिस्से को जो है टच करते हुए यहाँ से चतरा वाले हिस्से से करके ये पलामू में जाकर के यहाँ से ये विसर्जित होती है इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्या है, आपके अमानत, ठीक है। और यहां से जो लोहारडग्गा वाला हिस्सा है वहां से ये लातेहार को क्रॉस करते हुए वापस पलामू के क्षेत्र में ये जाती है, ये औरंगा नदी कहलाती है, ठीक है। तो ये औरंगा नदी है जो ऐसे जा रही है, और ये अमानत नदी, ये दोनों ट्रिब्यूटरी है किसके, इसके, ये है आपका उत्तरी कोयल। तो आई होप समझ में आ गया होगा। गुमला क्षेत्र से निकल रही है, लातेहार को क्रॉस कर रही है, पलामू से होते हुए ये जा रही है सोन नदी में, और ये जो सोन नदी है उसमें जाकर के ये विसर्जित हो जा रही है, ठीक है। अब इस बीच में ये टोटल जो है कुल मिलाकर के 360 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस तय करता है। कुछ हिस्से इसके बिहार वाले क्षेत्र में भी पड़ता है, तो टोटल डिस्टेंस जो है टोटल 360 किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है अगर हम झारखंड के बेस पे देखें तो। चलो नेक्स्ट है पुनपुन नदी, ठीक है। द पुनपुन रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा का ही जो है एक तरह से बोलना चाहिए, इसका सहायक नदी है, एक तरह का ट्रिब्यूटरी है। ये पलामू डिस्ट्रिक्ट से होकर के निकलती है झारखंड में, और उसके बाद में ये बिहार क्षेत्र में चली जाती है, मतलब कि ये झारखंड, ये पलामू है, और यहां से ये चतरा में प्रवेश करते हुए ये बिहार में चली जाती है। तो ये पुनपुन नदी है, ठीक है। तो हालांकि जो बिहार का औरंगाबाद है उसमें बहुत ज्यादा जो है इसका कैचमेंट एरिया है, औरंगाबाद मतलब कि फ्लो एरिया है, समझो इसका बहाव है। इसके अलावा मेनली गया वाला जो हिस्सा है बिहार का वो इसमें आ जाता है। इसके बाद में जब ये जाता है पटना क्षेत्र, और ये पटना के पास में जो है ये जो गंगा नदी बह रही है वहां पर जाकर के ये समाहित हो जाती है, किससे, गंगा नदी में। तो ये गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है पुनपुन नदी, ठीक है। It originate Palamu district of Jharkhand and flow through the Chatra, Aurangabad, Gaya, Patna district of the Indian state of Jharkhand and Bihar. बिहार और झारखंड के दोनों सेक्शन से ये बहती है, दोनों डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी दोनों स्टेट से, ठीक है। किकट और बमांगी, ये दो जो है इसके निक नेम है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस इस बीच तय करता है। हालांकि ज्यादातर इसकी जो लंबाई है वो बिहार क्षेत्र में पड़ता है, बहुत कम हिस्सा है जो कि झारखंड में बहती है। ज्यादातर हिस्सा जो औरंगाबाद, गया और पटना क्षेत्र है वहां पे जाकर के बहुत लंबी दूरी ये तय करती है पुनपुन नदी बिहार के हिस्से में, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। चलो इसके जो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दो नदी है, दारधा और मोरहार, ये दो नदी जो है इसके सहायक नदियों के कैटेगरी में है पुनपुन नदी की। नेक्स्ट नदी की अगर हम बात करें तो सकरी नदी, सकरी रिवर। हालांकि देखो सकरी नदी एक छत्तीसगढ़ में भी है, और एक नदी जो है इसी नाम से जो है झारखंड में भी इसी नाम से पड़ता है, तो कई बार कंफ्यूजन होता है ये चीज। सकरी नदी को जो है एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है सुमागधी, सुमागधी,
अब ये माना जाता है कि ये रामायण के किसी चीज से जो है इसको लिया गया है, या रामायण कालीन ये नाम दिया गया है। सुमागधी इसका नाम है, सकरी नदी का उपनाम है, समझो, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। और अगर इसकी बात करें कि ओरिजिनेशन कहाँ है, तो ये प्लाटो पार्ट ऑफ नॉर्थ छोटा नागपुर। तो जो उत्तरी क्षेत्र है नागपुर पठार का, उसके ये नॉर्थन हिस्से से जो है निकलती है। अब नॉर्दर्न हिस्से मतलब क्षेत्र से जो उत्तरी छोटा नागपुर पठार जो है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। अब पूरा जो झारखंड है वो छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है कि ये उसके उत्तरी हिस्से से, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी हिस्से से ये निकलती है। एक जो सकरी नदी है वो छत्तीसगढ़ के शिवनाथ नदी के ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो वहां से भी एक सकरी नदी निकलती है। अगर हम यहाँ की बात करें सकरी नदी में, तो ये हजारीबाग जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बिल्कुल कोडरमा और हजारीबाग का जो बॉर्डर हिस्सा है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और ये बस आप मान के चलो कि हजारीबाग और कुछ हिस्सा कोडरमा का क्रॉस करते हुए ये सीधा चली जाती है बिहार के हिस्से में, ठीक है। और वहां पर जा जाती है, ये एक और नदी है पंचानन करके एक नदी है, वहां पर जाकर के ये पंचानन नदी में ये विसर्जित हो जाती है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये सकरी नदी अपने आप में पंचानन नदी की जो है एक वो है, मतलब कि ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलो, इसकी जो ट्रिब्यूटरी की बात करें तो क्यूल नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है, और मोहर नदी इसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है ये कोयल नदी नहीं है, ये क्यूल नदी है, क्यूल। और उसके अलावा जो है मोहर नदी, ये दो नदियां जो है इसकी सहायक नदियां है सकरी नदी की। अब इसको बोला जाता है कि ये नदी जो है अपना मार्ग बदलने में, अपना रास्ता बदलने में सबसे ज्यादा जो है फेमस नदी माना जाता है। ये आगे चल करके पंचानन नदी से होते हुए कई बार जो है मार्ग बदल लेते हैं और सीधे बोला जाता है कि ये गंगा नदी में विसर्जित हो जाती है, कई बार पंचानन नदी से विसर्जित होती है। तो ये अपने मार्ग बदलने के नाम से ज्यादा फेमस है सकरी नदी, ठीक है। चलो, अच्छा, एक चीज छूट रहा है, वो है इसका डिस्टेंस। तो माना जाता है कि लगभग लगभग अब 65 किलोमीटर का डिस्टेंस माना जाता है। 65 किलोमीटर का जो है इसका डिस्टेंस बोला जाता है, मतलब टोटल ये लेंथ तय करती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में मैंने जैसे कि बताया था कि बहुत सारी नदियां हैं जो कि पूर्व दिशा में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, या फिर ये गंगा नदी में, ज्यादातर जो नदियां हैं वो गंगा नदी में जाकर के मिलती है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कौन कौन से है, पूर्वी क्षेत्र में बहाव वाले जो नदियां हैं उनके बारे में हम वन बाय वन जो है बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है गुमानी नदी। तो गुमानी नदी जो आप उत्तरी क्षेत्र में, मैंने कई बार ये पहाड़ी का नाम भी लिया है। राजमहल जो रेंज है, राजमहल जो ट्रैप है, राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहां से निकलती है और ये नदी जो है आगे चल करके गंगा नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। तो अगर इसको मैप के थ्रू हम समझे तो ये जो गोड्डा वाला जो हिस्सा है, मतलब कि ये पूरा रेंज क्या है, आपके राजमहल वाला हिस्सा है, राजमहल पहाड़ी वाला। तो यहां से जो गोड्डा वाला हिस्सा है, यहां से ये निकलती है और ये जाती है साहेबगंज, ठीक है। तो ये साहेबगंज चली गई। अब साहेबगंज से ये थोड़ा सा मुड़ते हुए यहां से ऐसे करके जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुमानी नदी, ठीक है। दिस रिवर दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजमहल। अब ये थोड़ा सा वो हो गया यार, इसको मुझे को एडिट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। चलो, अभी ठीक है। ओके, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिल ऑफ राजमहल, लेटर ज्वाइंस द गंगा। गंगा में बाद में जाकर के ये मिल जाती है। एक नदी है मेरल नदी, वो नदी इसकी जो है सहायक नदी मानी जाती है, गुमानी नदी की सहायक नदी है मेरल नदी।
चलो, ईस्ट फ्लोइंग में जो दूसरी नदी है उसका नाम है बंसलोई नदी। तो ये नदी भी गोड्डा जिले के पास से जो बांस पहाड़ी करके एक जगह है वहां से निकलती है। यही वाला जो हिस्सा है, गोड्डा वाला जो हिस्सा है, वहीं से ये निकलती है बंसलोई नदी। तो ये गोड्डा का इस मतलब कि आप बोल सकते हैं गोड्डा जिला का जो है वेस्टर्न पार्ट है, वहां से ये निकलती है। और वहां से बिल्कुल दुमका का जो एक तरह से बॉर्डर हिस्सा है उसको टच करते हुए ये पाकुर से बॉर्डर बनाती है, और उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा वापस दुमका की तरफ मुड़ती है, और ये फिर चली जाती है सीधे झारखंड से बाहर, समझो। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, और उसके बाद में जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक, तो ये नदी हो गया आपका बंसलोई नदी। ठीक है, तो बाम्बू हिल या इसको बांस पहाड़ी बोला जाता है, यहां से ये निकलती है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के बांस पहाड़ी से, और बाद में जो है ये गंगा से, जो वेस्ट बंगाल के थ्रू जो है ये जाकर के गंगा नदी से ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बंसलोई नदी। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। तो इसको मोर नदी भी कहा जाता है, मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो, अगर इसको हम देखें कि ये कहां से निकलती है, तो देवघर वाला जो एरिया है, देवघर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहां से ये निकलती है। और देवघर डिस्ट्रिक्ट से ये जाती है दुमका में, और दुमका से चली जाती है सीधे पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में। ठीक है, ऐसे। तो ये देवघर से निकल रही है। नदी का नाम क्या है? मोर नदी या मयूराक्षी नदी। ठीक है, दिस रिवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम चित्रकूट और त्यूर हिल ऑफ देवघर ज्वाइंस द गंगा। बेसिकली जो है यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम जो है त्यूर हिल का कूट या त्यूर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से ये निकलती है और फाइनली ये जाकर के गंगा में विसर्जित होती है। देखो, दो ही चीजें ज्यादातर याद रखनी होती है कि कहाँ से निकल रही है और किस नदी में जाकर के मिल रही है। कई बार जो है इसका डिस्टेंस भी पूछ देता है, लेकिन छोटी छोटी नदियों का डिस्टेंस उतना क्लियर कट पता होता नहीं है। तो मेजर जो डिस्टेंस वाले मेजर जो रिवर्स है उनका डिस्टेंस मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ, तो उन चीजों को याद रखना है। और कई बार तो ये है कि कौन से जिले से ये होकर जाती है, ये चीज भी पूछता है। तो अब इतना डिटेल तो हालांकि नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाई चांस पूछे तो ध्यान रखना है देवघर डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, और दुमका में इसका जो है प्रवाह क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, हालांकि पीएससी वगैरह में तो इससे और डिटेल में पूछता है, छोटे छोटे जगहों का नाम पूछता है, तो उनको जो है आपको उस हिसाब से देखा जाए तो याद रखना पड़ता है। अदरवाइज जो है उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, छोटी नदियों के बारे में बात करें तो। हालांकि मयूर नदी के केस में ऐसा नहीं है। तो मयूर नदी के जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल याद रखना है आपको, 250 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस तय करता है मयूराक्षी नदी या नई नदी। ठीक है, तो त्यूर हिल भूल बोलते हैं, कई जगह त्रिकुट हिल भी कह दिया जाता है इसका। ये जो जो पहाड़ी है त्यूर हिल को, इसको त्रिकुट हिल भी कहा जाता है, त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है, तो यही जो मयूराक्षी नदी है वो आगे जाल करके वेस्ट बंगाल में भी बहती है, और उसके बाद में जो है ये जाकर के गंगा नदी में मिलती है। अब ध्यान रखना है कि दोस्त, किसको बोल रहे हो यार? देखो यार, हर नदी का डिस्टेंस तो मुझे भी नहीं पता, तो गुमानी नदी का जो है डिस्टेंस आई थिंक नहीं, मुझे भी नहीं आइडिया है। अब बंसलोई नदी का 65 किलोमीटर है, तो कुछ चीजें जो है आपको खोजनी पड़ेगी। मैंने रिसर्च किया था लेकिन वो मुझे मिला नहीं, कहीं किसी बुक में भी नहीं दिया है क्लियर कट, इसलिए वो चीज मैं यहाँ से मिस कर दिया। ठीक है, चलो। द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस रिवर ऑफ झारखंड इज दुमका साहेबगंज। ये साहेबगंज को यहाँ से हटाना है यार, ये साहेबगंज में नहीं बहती। हालांकि इसकी जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ से आती है, इसलिए लिख दिया है। लेकिन मेजरली जो है दुमका और देवघर वाला जो हिस्सा है, और यहाँ से गोड्डा से भी एक इसकी सहायक नदी आती है, इसलिए ये सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके ढेर सारी सहायक नदी है, घोवाई करके नदी है, बहुत सारी सहायक नदियां है ना इसका। क्या क्या तो नाम है, घोवाई
एक का नाम टिपरा नदी है। तो ये तमाम क्षेत्र जो लिखा है, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा, दुमका, ये सब जगहों से जो है इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। एक सिंध करके भी इसकी सहायक नदी है। अब सिंध अपने आप में बहुत बड़ी नदी है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंधु नदी की बात नहीं हो रही, ये सिंध नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक दौना नदी करके इसकी सहायक नदी है। ये सब है, लेकिन ये सब सॉरी जेपीएससी जो होता है, झारखंड पीएससी, उसमें पूछता है, ठीक है। भामरी नदी भी है, एक पुसरो नदी है, ये सब इसके सहायक नदी है मयूराक्षी नदी की। चलो आगे बढ़ते हैं। ईस्ट में हम बात करते हैं ब्रह्मणी नदी की। तो देखो, ब्रह्मणी नदी जो है दुमका जिले से निकलती है, और ये यहाँ पर एक दुधवा करके पहाड़ी है, उस क्षेत्र से जो है ये निकलती है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ है? वहीं पे दुमका जिले का दुधवा पहाड़ी। तो दुमका जिला ये है, तो समझो ये दुमका पहाड़ी है, ठीक है, दुमका पहाड़ी। तो यहां से ये ओरिजिनेट हो रही है, और ये जो है जा रही है पश्चिम बंगाल में। ये नदी का नाम क्या है आपका? ब्रह्मणी नदी। ठीक। अब जो ब्रह्मणी नदी है वो अपने आप में बहुत लंबी नदी है। इसका बहुत कम हिस्सा जो है यहाँ पे बहती है, इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल वगैरह में ही इसका ज्यादातर डिस्टेंस है। तो इसका जो डिस्टेंस है टोटल, वो 799 किलोमीटर का डिस्टेंस इसका माना जाता है, ब्रह्मणी नदी का जो टोटल डिस्टेंस है वो, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो है साउथ कोयल जो नदी है, उसके माध्यम से जाकर के ये पश्चिम बंगाल की तरफ में जाती है। जो दक्षिण कोयल है वो नदी की तरफ से ये बहते हुए जाती है। तो ये बहुत लंबी नदी है। झारखंड के क्षेत्र में ये सिर्फ दुमका वाला डिस्ट्रिक्ट में ही ये बहती है। और अगर हम बात करें तो आगे चल करके ये जो सुंदरगढ़, देवगढ़ और कटक वाला जो क्षेत्र है उड़ीसा के क्षेत्र में, उधर भी बहती है। तो ये लंबी नदी है, लगभग लगभग 800 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय करती है। चलो, इट्स ओरिजिन इज दुधवा हिल लोकेटेड इन द नॉर्थ दुमका डिस्ट्रिक्ट, ज्वाइन होता है वेस्ट बंगाल में गंगा नदी से। नेक्स्ट अगर हम नदी की बात करें तो ये है अजय नदी, जो कि ईस्ट की तरफ बहने वाली एक और नदी है। अजय नदी इसको कहा जाता है, देवघर और दुमका वाले क्षेत्र से ये निकलती है। तो अगर हम मैप में देखें तो ये देवघर है और ये दुमका वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कैसे बहेगी? ये भी हालांकि बहुत लंबी नदी है। तो देवघर के क्षेत्र से ये दुमका होते हुए ये निकलती है, और ये सीधी चली जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो ये है आपका अजय नदी। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा वो होता है, टर्न होके जमतारा में भी ये जाता है यार। तो इसको ऐसे बनाना, ऐसे करके ये जमतारा की तरफ जाता है, जमतारा से होते हुए ये दुमका में वापस प्रवेश करता है, ठीक है। तो देवघर, दुमका, जमतारा, इस तरीके से बहता है अजय नदी। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। और ये वेस्ट बंगाल में भी होती है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, ये डायरेक्टली देवघर से निकलती नहीं है, ये बिहार से निकलती है और देवघर में इंटर करती है ना। एक चीज ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और ये इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये देवघर, जमतारा और ये जो दुमका का कुछ हिस्सा है उसको कवर करती है, अगर हम सिर्फ झारखंड की बात करें तो ये। और उसके बाद में ये नदी जो है भागीरथी नदी से होते हुए जो है ये गंगा नदी में मिलती है। तो ये ध्यान रखना है कि बिहार से होते हुए आती है, ये बिहार क्षेत्र से ये बह करके आती है और इंटर होती है ये झारखंड में। ठीक है। अब बिहार में कहाँ बोलोगे? तो बिहार में जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर हिस्सा है, मुंगेर वाला डिस्ट्रिक्ट वाला हिस्सा, उस क्षेत्र में जो है ये बहती है। और अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये कटबा करके जो एरिया है वहां पे जाती है, और ये भागीरथी नदी में जो है ये मिल जाती है। चलो, तो आई होप समझ में आया होगा। अजय नदी, द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर फ्लोइंग इन देवघर एंड दुमका इज लोकेटेड इन मुंगेर, बिहार, भागीरथी नियर कतबा इन वेस्ट बंगाल। ये कुछ भी लिख दिया है यार। चलो, इसको ये चीज समझ लो, शायद इसमें ट्रांसलेशन में कुछ गलती हुआ है।
तो ठीक है, इसमें समझने वाली बात यह है कि इसका ओरिजिनेशन बेसिकली मुंगेर बिहार में होता है और उसके बाद में ये झारखंड में देवघर में इंटर करता है। यहाँ से दुमका जमतारा होते हुए ये पश्चिम बंगाल जाता है और वहां पे जो है भागीरथी नदी के पास में जो है कटबा करके जो वेस्ट बंगाल है वहां से ये उसमें मिल जाती है। आप समझने वाली बात है कि ये आप अवॉइड करो, मैं इसको बाद में एडिट कर दूंगा और वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलो, दामोदर नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अगर हम बात करें पूरब की तरफ बहने वाली नदियों में, तो एक चीज ध्यान रखना है, दामोदर नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है झारखंड के किस्से में। ठीक है, ये सबसे लंबी नदी है झारखंड में अगर हम बहने वाली नदियों की बात करें। हालांकि इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो 524 किलोमीटर है, 524 किलोमीटर। इसमें से 290 किलोमीटर का डिस्टेंस ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में बहती है, तो ज्यादातर हिस्सा इसका जो है झारखंड में बहती है। लेकिन दामोदर के बारे में बोला जाता है कि ये सबसे प्रदूषित नदी के कैटेगरी में भी आता है, बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है ये। ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी नदी है, प्रदूषित भी नदी है। सबसे लंबी नदी लिखा हूं मतलब झारखंड की ना, झारखंड की सबसे लंबी नदी, झारखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चलो कुछ चीजें बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओरिजिनेशन होता है इसका लातेहार डिस्ट्रिक्ट से और ये जो हिस्सा है वो आता है आपका छोटा नागपुर का प्लाटो हिस्सा, पठारी क्षेत्र से ये जो है निकलती है। ठीक है, वहां पर एक टोरी करके जगह है, वहां से ये निकलती है। और चक्कर ये है कि इस नदी के बारे में कि इसका जो निचला हिस्सा है वहां पर तो ये भयंकर तबाही मचाता रहा है हमेशा से, और जिसकी वजह से जो है इसको बंगाल में जब ये प्रवेश करती है तो बंगाल के बहुत सारे जो क्षेत्र है वो डुबान क्षेत्र में पड़ जाते हैं, डूबने लगते थे, जिसकी वजह से जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से बोलना चाहिए शोरो ऑफ बंगाल कहा जाता रहा है इसको। लेकिन रिसेंटली जब ये इसका जो दामोदर घाटी परियोजना जब बना है तब से जो है इसको बोलना चाहिए सौरव बंगाल बोलने के बजाय अब इसको इस पूरे क्षेत्र का आप झारखंड में भी बोलो और बंगाल में भी बोलो, दोनों के हिसाब से जो है इसको अब वरदान माना जाता है। ठीक है, तो पहले तो इसको सौरव बंगाल बोला जाता है, बल्कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होता है कि बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बोला जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किसको बोला जाता है, तो कोसी नदी को, क्योंकि वो भी बाढ़ का ही वो है, तो इसलिए जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। सारो बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। चलो, अब जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट आने की वजह से जो है ये बोन ऑफ रीजन हो गया है, इस क्षेत्र का वरदान हो गया है। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड, 290 किलोमीटर का जो है झारखंड में डिस्टेंस ये कवर करता है। हालांकि टोटल लेंथ इसका 224 किलोमीटर है। हालांकि इसको मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर के भी नाम से जाना जाता है। इट्स कैचमेंट एरिया इज हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार और रांची, इसके अलावा लोहारदगा, इन सभी क्षेत्रों में जो है इसका बहाव क्षेत्र है, प्रवाह तंत्र है, कैचमेंट एरिया इतने जिलों में फैला हुआ है दामोदर नदी का। ठीक है, अगर हम बात करें इसके, अगर इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो एरिया है या जो टोटल लंबाई है वो 224 किलोमीटर। कई जगह इसका डिस्टेंस को लेकर के थोड़ा वो रहता है, दामोदर नदी का जो डिस्टेंस कई जगह 290 किलोमीटर भी दिया रहता है, गूगल वगैरह में आप सर्च करोगे तो इसमें एक चीज ये कंफ्यूजन है। ठीक है, और एक सेकंड ना, मेरे पास एक लिस्ट पड़ा हुआ था यार, कहीं पर तो था दामोदर नदी। हाँ यार, तो ये जो 524 किलोमीटर है ना, इसको आप ये गलत ही मानो, क्योंकि इसका जो ज्यादातर उसमें है उसमें 552 किलोमीटर लिखा रहता है और मेरे ख्याल से वही सही है। चलो इसको एडिट करते हैं। ये जो है 524 नहीं, अप्रोक्सीमेटली इसको 600 किलोमीटर तक करके याद रखना ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 600 किलोमीटर का इसका टोटल डिस्टेंस माना जाता है। अब कई जगह जो है इसको 552 किलोमीटर के हिसाब से लिखा रहता है, लेकिन आपको याद रखना है लगभग 600 किलोमीटर, 592 यार, सॉरी 52 बोलता हूँ, 592 लिखा रहता है गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो, लेकिन एक्चुअल इसका जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग 600 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, जिसमें से 290 किलोमीटर जो है ये झारखंड में बहती है। चलो, अगर हम इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें, ये कहां से निकलती है कहां तक जा रही है।
तो चलो, ये जो लोहारडगा वाला एरिया है, यहां से प्लाटो जो एरिया है, इस क्षेत्र से छोटा नागपुर के प्लाटो वाले हिस्से में आता है, और स्पेशली ये रांची का पठार प्लाटो ऑफ रांची से आता है। अब यहां से ये निकलेगी और उसके बाद में ये घुसेगी, सीधा चली जाएगी रांची में। ठीक है, एक हिस्सा हो गया, एक जिला हो गया। इसके बाद में ये ऊपर जाएगी, थोड़ा सा मिलेगी चतरा वाले हिस्से से, सॉरी हजारीबाग वाले हिस्से से। ठीक है, उसके बाद में ये जाएगी रामगढ़, और रामगढ़ से होते हुए ये थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी और ये जाएगी आपके बोकारो, हजारीबाग से होते हुए बोकारो वाला हिस्सा में जाएगी। फिर उसके बाद में ये धनबाद वाले हिस्से में। ठीक है, और यहां से ये बॉर्डर बनाते हुए चली जाएगी पश्चिम बंगाल में, ये एंटर करेगी। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है। तो यहां से लेकर के आप यहां तक का डिस्टेंस मान लो 290 किलोमीटर। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लगभग 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलो, तो ये तो हो गया जितने भी हमारे नदियां थी जो कि ईस्ट की तरफ बहती थी। अब अगर हम साउथ की तरफ फ्लो होने वाले नदियों की बात करें तो सबसे अब थोड़ा सा और पोर्शन बचा है, 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये क्लास कंप्लीट आपका नदियों वाला। स्वर्ण रेखा जो नदी है, ये आपके साउथ वाला जो हिस्सा है उसमें मेजर नदी माना जाता है। तो याद रखना है, स्वर्ण नदी। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नागदी विलेज ऑफ रांची इन द प्लाटो पार्ट ऑफ छोटा नागपुर एंड फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जनरली जो है ये छोटा नागपुर का जो पठारी भाग है, वहां के जो रांची का नगड़ी करके एक गांव है, नगड़ी नगड़ी बोला जाता है या नगड़ी गांव बोला जाता है। तो इस नगड़ी गांव में जो है, यहां से ये निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। अब ये बोला जाता है कि झारखंड की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि इंडिपेंडेंटली जो है सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी और नदी के सहायता से ये बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। अदरवाइज जितने भी नदी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो सब या तो गंगा के माध्यम से, भागीरथी के माध्यम से, या सोन नदी के माध्यम से ये बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही थी। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी सीधे बे ऑफ बंगाल में ही जाकर के गिरती है, किसी भी दूसरे नदी की सहायता के या दूसरे नदी की सहायक नदी ये नहीं है, ये सीधे बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये गिर जाती है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं यार उसको, हुंडरू जलप्रपात है, जो मुझे याद आ रहा है, कहीं पे लिखा हुआ है मैंने। इट इज द ओनली रिवर ऑफ झारखंड विच फ्रीली फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है, हाँ, इट फॉर्म्स द हुंडरू फॉल, मतलब हुंडरू जलप्रपात जो है ये लगभग रांची से अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए तो 28 किलोमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे एक हुंडरू जलप्रपात बनाती है स्वर्ण रेखा नदी, जो यहाँ से बहाव है इसका उस क्षेत्र में। ठीक है, इस नदी की एक खास बात यह है कि स्वर्ण रेखा नाम से क्लियर है, इसके जो पार्टिकल्स हैं सोने की, वो इस नदी में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा नदी पड़ा हुआ है। द गोल्ड पार्टिकल्स आर फाउंड इन द सैंड ऑफ दिस रिवर। यहाँ का जो रेत होता है उसमें इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके इसका नाम याद रख सकते हैं, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, इसके भी बहुत सारे अपने आप में सहायक नदियां हैं। अच्छा, मैप में अगर हम देखें तो स्वर्ण रेखा को हम कुछ इस तरह, अच्छा इसका लेंथ बताया कि नहीं यार, इसका डिस्टेंस है लगभग 474 किलोमीटर, लेकिन ये सिर्फ यहां नहीं रहती। ठीक है, तो इसको अगर हम मैप के थ्रू देखें तो ये जो हमारा स्वर्ण रेखा जो नदी है, ये निकलती है रांची वाले हिस्से से। तो रांची किधर है यार, ये रहा रांची। अब यहां से निकल रही है और इसके बाद में ये जाएगा सरायकेला हिस्से में, और उसके बाद में ये चली जाती है एंटर करके जो ईस्ट सिंहभूम वाला हिस्सा है यहाँ पे, और यहां से ये चली जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो उसके बाद में ये आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये एंटर कर जाती है। चलो, तो इसका बहुत सारा हिस्सा जो है आपके उड़ीसा में भी है, इसलिए 474 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है यहाँ पे और कुछ छोटी नदियां हैं, जैसे कि एक तो साउथ कोयल नदी है, हालांकि इतनी छोटी नदी भी नहीं है, लेकिन याद रखना है छोटा नागपुर के पठार से जो रांची का जो नागड़ी वाला क्षेत्र है, जिस जगह से जो है स्वर्ण रेखा निकलती है, लगभग उसी जगह से जो है ये निकलती है। और ये नदी जो है उड़ीसा के जो एक शंख नदी है, उस शंख नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द नागड़ी विलेज ऑफ रांची इन द छोटा नागपुर प्लाटो रीजन और ज्वाइंस द शंख रिवर इन उड़ीसा। उड़ीसा में शंख नदी में जाकर के ये मिलती है। तो अगर हम बात करें कि ये शंख नदी जो है किधर से किधर जा रही है, तो समझो कि ये वही रांची का जहां से इधर से आ रही थी कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा, तो वही आपके नागड़ी गांव से ये बनता है आपका शंख नदी। और ये इस साइड में जाता है थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में और एंटर करता है गुमला वाले क्षेत्र में, ऐसे करके रांची से गुमला वाले हिस्से में सिमडेगा से होते हुए ये चली जाएगी शंख नदी में, मतलब कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे तो याद रखना है, इसको ऐसे याद रखो, ये है आपका दक्षिण कोयल नदी, जिस नदी से मिलेगी वो नदी है शंख नदी, ऐसे करके याद रखो। ठीक है, चलो तो इट्स कैचमेंट एरिया इज लोहारडग्गा, गुमला, वेस्ट सिंहभूम एंड रांची। तो ये जो है इस वाले क्षेत्र, अच्छा एक सेकंड यार, इसका याद रखना है, इसकी जितनी भी सहायक नदी है ना, उसमें से कुछ सहायक नदी वेस्ट भूम से निकल करके आती है, कुछ लोहारडग्गा से होकर के निकल आती है, और रांची में तो है ही कैचमेंट एरिया। तो ये कैचमेंट एरिया जब भी बोलेगा तो याद रखना है उनके सहायक नदियों के बारे में भी बात किया जा रहा है। चलो आई थिंक दो नदियां और बह गई, बच गया, शायद एक ही नदी है शंख नदी। अच्छा शंख नदी के बारे में अभी हमने बात किया यार, उल्टा सीधा कुछ हो रहा है क्या? हाँ चलो, साउथ कोयल के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर मैंने शंख बोला तो याद रखना है शंख में बहती, सॉरी शंख में मिलती है, लेकिन याद रखना है मैं अभी जो बात कर रहा था वो साउथ कोयल के बारे में बात कर रहा था, दक्षिणी कोयल नदी के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये 285 का डिस्टेंस है, हालांकि उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है उड़ीसा के क्षेत्र में भी है, जो कि दक्षिण कोयल के नदी के, तो इसका टोटल डिस्टेंस 285 किलोमीटर है। अगर हम बात करें शंख नदी की, तो जो शंख नदी है ये झारखंड में भी बहती है, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में बहती है, और उड़ीसा के क्षेत्र में भी ये बहती है। टोटल 240 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है इन सभी राज्यों में, तीनों राज्यों को अगर मिला दिया जाए तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय करता है। यहाँ पर एक लुपुंग पाट करके जगह है जहां से ये ओरिजिनेट होता है, उसी में से है यहाँ पे चैनपुर करके, उसी लुपुंग पाट पाट वाला हिस्सा है, तो उसमें एक चैनपुर ब्लॉक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लुपुंग पाट, और उसी गुमला डिस्ट्रिक्ट के चैनपुर ब्लॉक से ये ओरिजिनेट होता है। बाद में ये साउथ कोयल रिवर से जो है ये मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है साउथ कोयल और जो शंख नदी है वो दोनों आपस में मिलते हैं, और उसके बाद में जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। तो याद रखना है दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। अगर हम इसके कैचमेंट एरिया की बात करें तो स्पेशली गुमला क्षेत्र में ज्यादातर इसका जो है कैचमेंट एरिया है शंख नदी का। ठीक है, तो तो ये जो है गुमला क्षेत्र है, और यहां से जो है शंख नदी जो है इस क्षेत्र में जाती है, और ये कुछ हिस्से जो है उड़ीसा में जाती है, और यहां से जो है रांची का, एक सेकेंड यार मैं कुछ जो है मिस कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडिट कर लो ये, मैं बार बार शंख नदी और साउथ कोयल में शायद कंफ्यूज हुआ, इसलिए इसको एडिट करना यार, ये चीज का जो है ना बहाव क्षेत्र, इसको थोड़ा सा एडिट कर लो। ये क्या है कि ये रांची के इस हिस्से से निकलती है, ठीक है, नागड़ी गांव से, और उसके बाद में हल्का सा लोहारडग्गा में एंटर करती है, और लोहारडग्गा में होने के बाद में जो है ये बिल्कुल मुड़ जाती है ऐसे गुमला से, और खूंटी के बिल्कुल बॉर्डर से होते हुए वेस्ट सिंहभूम में जाती है ये, और यहां से आ रहा है आपका गुमला से सिमडेगा वाले हिस्से में, और ये बह रही है शंख नदी। तो ये शंख नदी है, और ये जो है आपका साउथ कोयल है, दक्षिणी जो है कोयल नदी। तो ठीक है, ऐसे करके याद रखना है आपको, यहाँ से आ रही है कोयल नदी और यहाँ से जा रही है शंख नदी, ये आपस में दोनों जाते हैं, और उसके बाद में चली जाती है बे ऑफ बंगाल में।
तो इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा इसको एडिट कर लेना, ठीक है। ये आपका शंकर और यहाँ से सबको। चलो तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इसको देख लेना, पीडीएफ जो प्रोवाइड कर दूंगा अभी उसको एक बार देख लेना, मैप के थ्रू थोड़ा सा समझ लेना ताकि दिमाग में ये चीज रहे। इन फ्यूचर कभी भी आप झारखंड का कोई एग्जाम वगैरह दोगे तो मे भी वहां पे भी आपका काम जरूर आएगा ये चीज। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा देख लेना। हालांकि आप लोग को शुरुआत में लग रहा होगा कितनी सारी नदियां हैं, इतने सारे को कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका यह है कि सभी नदियों का ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ पे गिरती है और कितना डिस्टेंस है और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को तय करती है, एक लिस्ट बना लेना। वो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए समझने के लिए, ठीक है। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को वहां से बता दूंगा। चलो अभी के लिए इतना ही और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।